नेहा, मैं जानता हूँ बहुत तेज धूप है, पर तुम्हारा ससुराल नदी के उस पार है, इसलिए घर वालों को हमसे पहले जाना पड़ा ताकि तुम्हारा स्वागत कर सके। बस कुछ ही देर में नाव वाला आ जाएगा, फिर हम उसमें बैठकर नदी के उस पार जाएंगे। अब कुछ ही देर में नाव वाला वहां आता है, जिसके बाद अमित नेहा का हाथ पकड़कर नाव में बैठाता है और नाव वाला नाव चलाने लगता है। अपना ससुराल नदी के उस पार देख मन ही मन नेहा बहुत खुश होती है। मेरे मायके में ना तो कोई नदी थी और ना ही तालाब, आज तक तो मैं नाव में भी नहीं बैठी, पर मेरा तो ससुराल नदी के उस पार है। कितना अच्छा लगेगा जब मैं नदी के पास बैठ के सोऊंगी, खाऊंगी, घर वालों के साथ बातें करूंगी। ये सब सोच के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो ससुराल में पहुंचने के बाद कितना अच्छा लगेगा। ये सब सोचते हुए नेहा अपने पति के साथ नदी पार करके अपने ससुराल पहुंचती है, जहां अमित एक बार फिर नेहा का हाथ पकड़कर उसे नाव से नीचे उतारता है और शोभा अपनी बहू की आरती उतारती है। जिसके बाद काजल और पूजा नेहा को घर में ले जाते हैं, जहां कलश गिराकर नेहा गृह प्रवेश करती है। बहू, हमारी छोटी सी कुटिया देखकर डरना मत। नदी के पास ही घर है और अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं आई, इसलिए तुम्हें गर्मी का एहसास नहीं होगा। नेहा, तुम नदी पार करके आई हो, बहुत थक गई होगी, आराम कर लो, वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई है। पूजा के कहने पर नेहा थोड़ा सा आराम करती है और अगली सुबह अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है, जहां पूजा नेहा को घर से बाहर लेकर जाती है। नदी के पास हमारी छोटी सी झोपड़ी है, यहाँ रसोई नहीं है, इसलिए हम घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? कैसी दिक्कत भाभी, जब घर के पास इतनी अच्छी बड़ी नदी हो तो किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है। मैं तो आराम से बैठकर खाना बनाऊंगी। इस तरह नेहा नदी के पास घर के बाहर बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है और नेहा को नदी के पास अपना ससुराल काफी भाता है। ऐसे ही एक दिन, पूजा भाभी, आप गर्भवती हैं, आपका छठा महीना चल रहा है। कितनी बार आपको बोला है नदी के पास नंगे पैर थोड़ा चल लिया करो, पर आप हैं कि हर वक्त काम करती हैं। हाँ दीदी, काजल बिल्कुल सही कह रही है, मुझे तो सुबह शाम नदी के पास बैठना बहुत पसंद है। चलो आज हम दोनों देवरानी जेठानी साथ में चलते हैं। इतना बोल पूजा अपनी जेठानी का हाथ पकड़कर नदी के पास जाती है, जहां दोनों देवरानी जेठानी काफी देर तक बातें करती हैं। तो वहीं पूजा का बेटा गोलू खेल रहा होता है। वो कभी पानी में जाता तो कभी पानी से बाहर आता और इसी बीच में अपनी माँ के लिए पानी में कुछ मोती की माला लेकर आता है। माँ, ये देखो मोतियों का मॉल, लगता है कोई इस नदी में फेंक कर चला गया, इसे आप रख लो। गोलू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है नदी से मिला कोई भी सामान लेकर मत आना, पता नहीं किसने कूड़ा फेंका हो। बहू, शाम होने को है, खाने की तैयारी कर लो, तुम्हारे ससुर जी और अमित दिवाकर आते ही होंगे। शोभा के कहने पर पूजा और नेहा एक बार फिर खाना बनाने के लिए जाती हैं और रात को पूरा परिवार घर के बाहर नदी के पास बैठकर खाना खाता है। कितना अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी